ओम तुम परमात्माए नमः। आप अमीर के नाथ हैं, गरीब के आप ही नाथ। आप जिसके भी साथ हो जाते, रहते नहीं अनाथ। आप जिसके भी साथ रहते हैं, कोई संसार में अनाथ नहीं रहता है। आप पूर्ण परमात्मा पूरे संसार का एक है। कहते हैं पूर्ण परमात्मा एक, नाम रूप अनेक। मैया बाबा दो रूप, अर्धांगिया स्वरूप। सृष्टि पालन संहार त्रिदेव त्रिमूर्ति करता। आप एक ही सब हैं। आप पूर्ण परमात्मा एक हैं, नाम रूप अनेकों। आप अमीर गरीब सबके हैं, अनेकों रूप में अनेकों काम करते हैं। आप अपनी पूजा कराने के लिए वो विधि बनाए हैं कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सभी कोई आपकी पूजा ध्यान इबादत कर सके। कहते हैं आप अमीर के नाथ हैं, गरीब के आप ही नाथ। आप जिसके भी साथ हो जाते, रहते नहीं अनाथ। गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। कहते हैं अमीर तो कहीं भी जा सकते हैं, पैसे में गुम हो जाते हैं, धन बल उनके पास होता है, अहंकार में हो जाते हैं कभी। लेकिन गरीब पग पग पर आपकी याद करता है। हे भगवान मुझे बचाइए और मुझे सहायता कीजिए। तो आप अमीर गरीब तो हैं दोनों, लेकिन गरीब आपको छोड़कर जा नहीं सकता कहीं। आज देखिए हिंदू धर्म मिट रहा है। सभी धर्म में एक जगह पूजा करते हैं पूर्ण परमात्मा की, उनका पूरे संसार है कहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ये देवी देवता का धर्म है। अपने अनुसार देवी देवता चुनते हैं और उन एक देवी देवता ही की परमात्मा का पुकारते हैं, पूर्ण परमात्मा तक कहते हैं। वो एक देवी देवता एक ही काम करते हैं। पहले तो हिंदू धर्म में ऐसा भी था कि मंदिर पर गरीब को जाने के लिए रोक था। हरिजन कहते थे गरीब को, जो जाते तो वहां धुलाई भी कराते थे कि अपवित्र हो गया। आज समय बदल गया है, सबको पूजा करने का अधिकार हो गया है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो देखने में मिलता है कि बड़े बड़े लोग जाते हैं भी, जात के संप्रदाय के आधार पर समझते हैं कि अपवित्र हो गया है। भगवान पवित्र हो जाएंगे, उनकी स्थान पवित्र हो जाएगा किसी इंसान के जाने से, अच्छे विचार वाले से कभी नहीं हो सकता। वो जात पात गरीब अमीर कुछ भी नहीं देखते हैं, वो पूरे संसार के अपने आज अमीर लोग हैं। कितने हम देखते हैं कि जल कहते हैं गरीब से गरीब आदमी पहुंच जाता है पूजा करने के लिए। तो जल से पूजा रोको, वहां चलो जहां पर कि बिना पैसे की पूजा ही नहीं होती। सोने चांदी की मूर्ति बना देते हैं और धूप दीप घी ना जाने क्या क्या जलाते हैं, क्या क्या चलाते हैं। कोई शराब मदिरा भी चलाता है पैसे से, बकरा मुर्गा भी चलाता है पैसे से। लेकिन गरीब के पास पैसे कहाँ, उनको खाने का नहीं ठिकाना, तो कैसे वहां जाकर पूजा करेंगे। जाते हैं पूजा करने, तुमने क्या लाया, दर्शन भी नहीं करने देते हैं। चुरा लेगा मूर्ति तो कहीं नहीं, कहीं उनके गहने तो नहीं उतार लेगा। तो परमात्मा अमीर गरीब सबके, उन्होंने अपना विधान बनाया कि मेरे पास सभी कोई आकर के पूजा कर सके। और उनकी पूजा सतयुग से ही शुरू होकर होती आई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर समय सब उनकी पूजा करते थे। उस समय अलग अलग पूजा नहीं होती थी, सब एक ही का पूजा एक साथ करते थे, एक मत कराते थे। सभी देवी देवता जिनके हम लोगों के हैं सब उनकी पूजा करते आए और तार भी लेकर आते हैं तो पूजा करते आए। लेकिन आज कहते हैं कि
उनको छोड़ो, बिना पैसे वाला वो पूजा करते हैं। हाँ, जो हमारे पास पैसे है तो अपना अलग पहचान बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि पानी मांगी है को छोड़ो, टून मारते हैं। पानी से सस्ता कोई चीज संसार में है? 2 हिस्से धरती के पानी। पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी चढ़ाकर उसको उपयोग भी कर सकते हैं। राम जी क्या बताए, जो गंगा जल आनी चढ़ावही सो समुद्र मुक्ति में पाही। चढ़ाकर पूजा कीजिए और चना मिर्च समझ करके उसको पान कर जाइए। लेकिन ये क्या कहते हैं, घी जलाते हैं इतने, वो क्या लौट आएंगे? उसकी ही पकवान बनाकर खाते खिलाते गरीबों को भी, सब उसकी आत्मा संतुष्टि, पेट भर। हाँ, लेकिन जलाकर खत्म करे तो वो नहीं लौटने वाला है। तुमको कहते हैं कुछ, वो तो सती चीज है। और जहाँ जला भी नहीं सकते हैं, जलाते हैं अगर जल को, कहते खत्म कर देंगे तो वो फिर जल करके वाष्प बन जाती है, वाष्प फिर पानी बन जाती है, पानी से ठंडा होते बर्फ बन जाती है, फिर पानी जाती है। कभी खत्म इंसान कर भी नहीं सकता, चाहे कि हम खत्म कर दें तो नहीं कर सकते। लेकिन उसको कहते हैं कि इतनी मांगी है कि कौन जल से पूजा करेगा? तो गरीब आदमी क्या करेंगे बताइए? क्या वो पूजा नहीं करेंगे? ना। तो गरीब आदमी भोजन के लिए शुद्ध जल रखते हैं, उसी में से ले जाकर कुछ पूजा कर सकते हैं। कहते हैं गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। क्यों? क्या सोचते हैं? पूजा करन में आपका दिल से पैसे भी नहीं लगते। गरीब अमीर सभी पूजते हो, जो चाहे सो पाते। आपकी पूजा करने में कोई पैसे नहीं लगता है। आप गरीब अमीर सबके हैं, चाहे जितना भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, आपके पास धर्म की काम होती है, धर्मात्मा परमात्मा है, तो मांस दारू नहीं चढ़ सकती है, बलि नहीं देते हैं। यहाँ पर अहिंसा है, धर्मी तो अहिंसा ही मानते हैं, सत्य अहिंसा। यहाँ पर किसी का जीव को काट करके मूड़ी या खून नहीं चढ़ा सकते हैं। यहाँ धर्म के काम करते हैं, धर्म में सत्य बड़ी होता है, अहिंसा बड़ी चीज होती है, अहिंसा को अपना कर चलते हैं। और गरीब अमीर सब लेकर के चलते हैं, सब पूजा करते हैं। बिना पैसे की पूजा होती है। क्या करते हैं? जो खाते हैं मतलब जल उस बाहर से भी लाते हैं तो शुद्ध जल लेकर पूजा कर सकते हैं। फूल खरीदने में पैसे लगता है, पेड़ ऊपर आता है, बेल का पत्ते तोड़ करके चढ़ा देते हैं। मन में भावना आगे बढ़ती है तो उसे आगे फल फूल सभी चढ़ा सकते हैं, दूध दीपक अगरबत्ती भी चढ़ा सकते हैं, जिसकी जैसी भावना। और जिसके पास पैसे नहीं है वो केवल जल ले जाकर चढ़ा दे, पेड़ से पत्ते तोड़ के चढ़ा दे। नहीं है वही जल आंसू चढ़ा देते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते, समय नहीं मिलता, तब बैठकर ध्यान करते हैं, जप करते हैं। सबके लिए, गरीब अमीर सबके लिए उन्होंने समान अवसर दिए हैं, सभी कुछ उनकी पूजा हर समय करते हैं। कहते हैं पूजा करन में आपका दिल से पैसे भी नहीं लगते। गरीब अमीर सभी पूजते हो, जो चाहे सो पाते। गरीब अमीर सभी पूजते हैं, गरीब अमीर सभी पूजते हो, जो चाहे सो पाते। गरीब भी पूजते आए हैं, गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं।
आपकी पूजा सब करते हैं, कौन नहीं करते हैं। देवी देव मानव दानव राक्षस राजा रंक सभी ही पूजते। सतयुग त्रेता द्वापर कल युग हर समय आप पूजाते। इनकी पूजा हर समय सतयुग से पूजा शुरू हुई है, अंत समय तक पूजा होती है। इनकी पूजा हो जाती है तो दुनिया का विनाश हो सकता है, क्योंकि सभी देवी देवता पूजा करते हैं, सभी प्राणी करते, सबके है ना, इनका पूरा संसार है। एक देवी देवता के लिए नहीं, एक देवी देवता नहीं है, एक देश एक राज एक धर्म के लिए नहीं है, इनका पूरा संसार है, हर प्राणी इनके हैं। इनकी पूजा देवी देव मानव दानव राक्षस राजा रंक, अरे सबसे बड़ा लंकापति रावण था, इन्हीं का पूजा करता था। अयोध्या के राजा रामचंद्र भगवान इनकी पूजा करते थे। इनकी पूजा कौन नहीं करता, देवता दानव मानव राक्षस शैतान भूत प्रेत तक हर प्राणी हर समय सतयुग पर हर समय इनकी पूजा होती है, कभी रुकती नहीं है। ये नहीं कि इस समय नहीं रहते, इस समय नहीं थे, इस समय नहीं हो, हर समय रहते हैं और हर समय कहते हैं। देवी देव मानव दानव राक्षस राजा रंक सभी ही पूजते। सतयुग त्रेता द्वापर कल युग हर समय आप पूजाते। सतयुग त्रेता द्वापर कल युग, सतयुग त्रेता द्वापर कल युग हर समय सबसे आप पूजाते। गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। इनकी पूजा हर समय सब कोई करते हैं। इनकी पूजा हर समय और सब कोई करते हैं, और ये ही खुद सब हैं। ये पूर्ण परमात्मा है। दुनिया को दो रूप बनाए तो 84 लाख योनि बना दिए, दो भाग में दुनिया बना दिए, तो दोनों एक होकर दो भाग में हो गए थे देवी देवता, लेकिन दोनों एक होकर नाश्वर हो गए। धार्मिक चलने के नियम के 3 नियम बनाए, बने चले मीटे 3 रूप में त्रिदेव त्रिमूर्ति यही कहलाते हैं। सृष्टा प्राचीन तीनों ही, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों हैं किसान। उसके बाद उसी में से अवतार लेकर राम की वही बोली। इनको क्या कहते हैं, कोई कहता है पूर्ण परमात्मा, कोई कहता अर्धनारीश्वर, कोई कहता त्रिमूर्ति, कोई कहता पंचमूर्ति,
कोई कहता अवतारी है, सब इनकी पूजा करते। जितने शरीर वाले हैं, अवतारी हैं, जो भी हैं, सीता प्रश्न करता है, या कोई भी हैं, इन्हीं की पूजा ध्यान करते हैं। क्या कहते हैं? अरे धांगी और नारीश्वर आप पीरी मूर्ति पच मूर्ति कहाते। अवतारी भी जब आते पूजा आपका करते कराते। इन्हीं को कहते हैं, कोई अर्धांगी, कोई अंधा, कोई त्रिमूर्ति, कोई पंचमूर्ति, कुछ भी कहते हैं। और ताले का देखिए त्रेता में भगवान रामचंद्र आए, केवल इनकी पूजा करने के लिए मंदिर में बनाए। ये वो हैं जो हर तरफ देखते हैं, हर तरफ बोलते हैं, सब सुनते हैं, इनकी हर तरफ से पूजा कर सकते हैं। ये पूर्ण परमात्मा, इनकी पूजा करने से किसी और की पूजा करने की उसमें जरूरत नहीं है। राम केवल इनकी मंदिर मूर्ति बनाकर पूजा कर, किसी का नहीं किए। और जाकर लंका को रावण में मार करके आए, आते समय पूजा करके, केवल इनकी और किसी की नहीं। क्योंकि इनकी पूजा करने सबकी पूजा हो जाती है, और करने की जरूरत कहीं सब है ना, निराकार है, अशरीरी है, उन्हीं सब आकार है। क्या कहते हैं? अरे धांगी और नारीश्वर आप पीरी मूर्ति पच मूर्ति कहाते। अवतारी भी जब आते पूजा आपका करते कराते। अवतारी भी जब आते हैं, अवतारी भी जब आते पूजा आपका करते कराते। एक पूजे सब ही पूजाए हैं, गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। इनकी पूजा छोड़कर उनकी पूजा गरीब आदमी तो नहीं कर सकते। ये पूर्ण परमात्मा इस सब का है, इस सब को लेकर चलने के नियम बनाए हैं ना, इन्हीं से सब हैं और सब इनकी पूजा करते हैं। और इनकी पूजा करने के बाद उस समय ये, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है और नश्वर तुम सब हैं, तो इस सब की सुनते हैं, सब कुछ देते हैं, कुछ भी मांगो इनका दे नहीं है। ये नहीं है कि ये चीज नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। वो क्या कहते हैं? ये पूर्ण परमात्मा के कई रूप है। पूर्ण परमात्मा के कई रूप है। एक रूप में वही देवी देवता नारीश्वर दोनों हैं, सृष्टा प्रसंहर्ता तीनों काम करते हैं। तो एक रूप में श्री पालते संबंध करते हैं। देखिए अंतकर्ता क्या है? पूर्ण परमात्मा धर्मात्मा परमात्मा के रूप में सीधे हैं। पूर्ण परमात्मा कभी जैसे वो जन्म लेते हैं नहीं, कण कण में हैं, तो धर्मात्मा परमात्मा के रूप में होकर के धर्म की ज्ञान दिए, कर्म की ज्ञान दिए। धर्म पर सबको नहीं चल सकता है। इंसान कितने चलते हैं, कितने लोग गिर जाते हैं, कितने लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं होते, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा परमात्मा के रूप में है, वो सीधे हैं।
वो अंत करते हैं, लेकिन उनके अंदर जरा सा भी अहंकार नहीं, जरा सा भी घमंड नहीं, इतने सीधे साधा कि उनको बोधहवा सब करते हैं, उनको सब उनके पीछे क्या क्या बकते हैं, लेकिन उन्हीं की पूजा करते हैं। हाँ, क्योंकि वो दुनिया का अंत कर सकते हैं, करते हैं, वही महाकाल हैं, मौत देने वाले हैं, सभी को मौत से गुजरना है। इनका कभी जन्म मरण नहीं होता है, अजन्मा अविनाशी अमर इन्हीं को कहते हैं, धर्मात्मा परमात्मा को ही, क्योंकि अंत करते हैं सबका, अपने का अंत करते नहीं। लेकिन इतनी दयालु, इतने सीधे साधे, इतना अगर किसी के पास अधिकार हो जाए तो न जाने क्या करे, लेकिन वो अपने शरीर के लिए एक मुकुट तक नहीं पड़ते, इतने गरीब से गरीब के जैसा रहते हैं, गरीब भिखारी जैसा रहते हैं, लेकिन जो मांगे सबको दे देते हैं। सोने की लंका और रावण का इन्हीं का दिया हुआ है, कहते हैं आप धर्मात्मा परमात्मा महा जोगी रूप भी रहते, गरीबों के जैसा भी रहते, मुकुट भी नहीं पहनते। गरीबों के जैसा भी रहते हैं, मुकुट तक नहीं पहनते हैं। कहते हैं जाके पाँव न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। एक गरीबों के जैसा गरीब होकर रहते हैं और सबको सब कुछ दे सकते हैं, देते हैं सबकी अपने शरीर में चमकने के लिए। इसमें क्या क्या चमकते हैं, मुकुट पहनते सजाते हैं शरीर को, ये शरीर में राख लेपेट लेते हैं। कहते हैं कि रूप की नहीं गुण की पूजा होती है, और गुण की होनी चाहिए इनकी, गुण के पीछे इनके पीछे संसार, इन्हीं को धर्म काम में आगे, सब कुछ में आगे, और यही दुनिया का अंत करने वाले भी हैं। जरा से भी इनके अंदर में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नहीं है, ये गुण अपना के चलते हैं, वही संसार में सबसे बड़ा धर्म होती है। काम को जला देने वाले हैं, सब कुछ सुख में पड़ जाते हैं, मुझे शरीर सुख है, शरीर को सुख है, सब त्याग दिए हैं, क्योंकि शरीर के सुख कोई सबके लिए, हम लोगों के लिए, आपके लिए, धर्म की ज्ञान देने के लिए, दुनिया में शांति के लिए एक रूप पकड़कर संसार में आए। कहते हैं आप धर्मात्मा परमात्मा महा जोगी रूप भी रहते, गरीबों के जैसा भी रहते, मुकुट भी नहीं पहनते। गरीबों के जैसा भी रहते, गरीबों के जैसा भी रहते, मुकुट भी नहीं पहनते। कैसी जी कई रूप बनाए हैं, गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। गरीब के आप ही हैं, एक अपने पूजा सब करते आए हैं। ये अपने को जात पात नहीं मानते। ओम पूर्ण परमात्माय नमः।